नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज फिर राजस्थान का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है समाचार पत्र, जो कि पूर्णतः राजस्थान से संबंधित हैं। अगर कोई भी चीज़ की परेशानी है, किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9928001400 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ खुशखबरी वाली बात यह है कि इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू कर दी गई है राजेश सर द्वारा, तो वो भी आपको समय समय पर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण पत्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है झाबरमल शर्मा जी का। इनके संपादन हैं ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, भारत साप्ताहिक, कोलकाता समाचार, हिंदू समाचार आदि। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ये प्री में पूछा जा सकता है आपसे, तो झाबरमल शर्मा जी को कहा जा सकता है। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा सैनिक तथा प्रजासेवक इनके पत्र हैं। जयनारायण व्यास अखंड भारत, तरुण राजस्थान तथा अंग्रेजी पीप तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1932 में जय कन्या विद्यालय इन्होंने स्थापित किए थे। अब बात करें कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी की। ये अखबार अभी भी चल रहा है, दैनिक नवज्योति। तो इनका प्रकाशन शुरुआत किसने करी थी? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में आप देखेंगे, सबसे पहला नाम आता है सुमन एस जोशी का। इनके गीतों का संग्रह आगरा से छपने वाले अखबार सैनिक, कानपुर का जो है प्रताप तथा इलाहाबाद के अभ्युदय नामक समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था। राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक थे ये। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रदूत जो अखबार निकलता था उसके प्रथम संपादक कौन थे? तो सुमन एस जोशी थे। तथा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का सचित्र इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, गौरी शंकर उपाध्याय सेवा आश्रम सेवक तथा हरिजन आश्रम व हरिजन पाठशालाओं की स्थापना इन्होंने की थी। तीसरा है कपूर चंद्र कुलिश, राजस्थान पत्रिका, जैसा कि आपको पता है अभी भी आती है। शब्द भेद नामक ग्रंथ तथा 3 पुस्तकें, मैं देखता चला गया, अमेरिका एक विहंगम दृश्य तथा पोलम पोल, ये 3 तो इन्होंने पुस्तकें लिखी। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ भी है एक एग्जाम में। तथा इनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी गई है, धारा प्रवाह नाम है उस बायोग्राफी का। अब जान लेते हैं कुछ समाचार पत्रों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे समाचार पत्र है, लेकिन दोस्तों मैंने उसमें से 17 ऐसे समाचार पत्र छांटे हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत है, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है हम लोगों को, तो उसमें से ये चीज़ें छांटी गई है। और अधिकतर आप देखेंगे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए। अब 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाते हैं तो आप भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा। ठीक है, पहला राजपूताना गजट 1885 अजमेर से निकला और मौलवी मुराद अली बीमार इसके संस्थापक थे या इनको निकालने वाले थे। राजपूताना हेराल्ड 1885 अजमेर, हनुमान सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस न्यूज़पेपर की, ये लोक चेतना धारा का महत्वपूर्ण अखबार हुआ करता था। तीसरा राजस्थान टाइम्स 1885 अजमेर, बख्शी लक्ष्मण दास द्वारा इसे निकाला गया था। चौथा राजस्थान समाचार 1889 अजमेर से निकाला, और किसने निकाला? मुंशी समर्थदान द्वारा निकाला गया था। सर्वहित 1890 बूंदी, रियासत की तरफ से पंडित राम प्रताप शर्मा द्वारा निकाला गया था। पहला अखबार जिसके प्रत्येक अंक में मुद्रण संख्या होती थी कि भैया पहला छपा है, दूसरा छपा है, तीसरा छपा है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा अखबार था जिसमें मुद्रण संख्या छपी होती थी? तो सर्वहित ऐसा पहला अखबार था। अगला छठा राजस्थान केसरी, ये तो आपको पता ही है, आपने बहुत जगह पढ़ा है। 1919 वर्धा गुजरात से विजय सिंह पथिक द्वारा देसी राज्यों की प्रजा का पहला पत्र है। जो भी दोस्तों मैंने ये ब्रैकेट में लिख रखा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान केसरी जो है देसी राज्यों की प्रजा का पहला पत्र है। नवीन राजस्थान 1922 अजमेर, विजय पथिक जी द्वारा तथा किशोर सिंह वर्मा द्वारा यह निकाला गया है। तरुण राजस्थान 1922 अजमेर, पथिक जी द्वारा निकाला गया है।
तो भाई साहब पथिक जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। राजस्थान, केवल नाम क्या है, राजस्थान, 1923 ब्यावर ऋषिदत्त मेहता द्वारा निकाला गया है। राजस्थान संदेश अजमेर से निकलता था, पथिक जी द्वारा निकाला गया था। अब आप देखो, ये जो हमने 10 नाम पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, 10 नामों में से राजस्थान राजस्थान आपको हर में मिलेगा। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सुमेलित करने वाला पूछ लिया जाता है, इधर 4 नाम दे दिए होते हैं और इधर भी 4 नाम दे दिए होते हैं, आपको दोनों को मिलाना होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बनती है कि पथिक जी के जो अखबार हैं, अगर उसमें कोई नया नाम दे दिया आपको तो आप उलझ जाओगे, इसलिए पथिक जी के अखबारों का आप ध्यान से अध्ययन करके जाएंगे। 11वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यंग राजस्थान 1929 शोभालाल गुप्ता द्वारा निकाला गया था। आर्य मारतंड 1923 अजमेर, आर्य समाज का यह मुखपत्र हुआ करता था। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, आर्य मारतंड क्या हुआ करता था, आर्य समाज का मुखपत्र हुआ करता था, राम सहाय शर्मा द्वारा निकाला गया था। त्याग भूमि, ये भी अजमेर से निकलता था, हरिभाऊ उपाध्याय और क्षेमानंद द्वारा निकाला गया था। प्रभात 1927 में सिद्धराज ढड्डा तथा सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा ये निकाला गया था। आगी बाण 1932 ब्यावर जय नारायण व्यास द्वारा राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनैतिक समाचार पत्र था। तो आगी बाण वापस इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। और दूसरी बात, जय नारायण व्यास जोधपुर की तरफ से होते हुए भी इन्होंने कहाँ से निकाल रहे हैं, ब्यावर से निकाल रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और 1932 में निकाल रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं आगी बाण। प्रताप कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा यह निकाला गया था। और सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में उदयपुर में निकाला गया था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, सर्वप्रथम समाचार पत्र नहीं, साप्ताहिक, हर हफ्ते ये निकलता था राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र ये हुआ करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।